तत्वात् जो सबको आनंद के स्पंदन के साथ चला रहा है और जो सबको धारण किए हुए और जो सबको आकर्षित कर रहा है, आनंद। ध्यान दें सज्जनों, आनंद रूप ही तो वह कृष्ण है, लेकिन अपनी आनंद रूपता में स्वाश्रितानां सकल दुखानि उन्मूलयति इति कृष्णः। वह आत्मा बन करके सबको आकृष्ट किए हुए हैं और इसी के साथ जो उनके साथ हैं, जो उनके साथ जुड़ते हैं, उनके सकल दुखों को वो दूर कर देते हैं, दुखों की निवृत्ति कर देते हैं। इस अर्थ में वे कृष्ण हैं और अपनी इस महिमा में वे अक्षुण्ण हैं। अपनी महिमा में वे सदा ही संपन्न हैं। अब सदा संपन्नता, सदा गरिमामयता, यही उनकी विशेषता है, इसलिए उनको श्री के रूप में बताया। यही उनके गौरव का कार्य है, यही उनकी श्री है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण मंगलाचरण के रूप में महात्म्य में किया। ध्यान दें, हमारे कथा के प्रारंभ में एक प्रश्न किया गया है और वह प्रश्न है ऋषि मुनि मंडली की तरफ से नैमिषारण्य की भूमि में बैठे हुए उस तपह स्थली में, जहाँ चारों तरफ तपस्या का बोलबाला है, साधना का ही चारों तरफ वातावरण है, वहाँ पर भी एक चिंता व्यक्त की गई है समाज के लिए, संसार के लिए। शौनक जी ने सूत जी महाराज के सामने प्रश्न किया है। प्रश्न करने के पहले जिसके सामने प्रश्न रखा जाता है उसके प्रति आदर का भाव, और जिसके सामने प्रश्न रखा जाता है ये विश्वास किया जाता है कि वह हमारे प्रश्नों का समाधान दे सकेगा। आप जब किसी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी बताते हैं तो आप मानते हैं कि डॉक्टर मेरी बीमारी से मुझे मुक्ति दे सकता है। अगर आप किसी राह चलते हुए व्यक्ति के सामने अपनी बीमारी बताने लगें तो यह आपकी बीमारी बताने का मतलब कोई अर्थ नहीं रखता। बीमारी उसको बताओ जो आपकी बीमारी कुछ दूर कर सके। आप अपनी समस्या उसको सुनाओ जो आपकी समस्या को कोई समाधान दे सके। आप जहाँ पर बोलते चले जाएं, अपनी बात वहाँ बोलें जहाँ पर आपकी बात को कोई समझ सकता हो। ध्यान दें, शौनक जी एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने अपनी बात रखते हैं जो व्यक्ति समाधान का केंद्र है, वह है सूत जी। सूत जी कैसे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटिशूर समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। आपसे मैं कथाओं के सार को सुनना चाहता हूँ। आप ज्ञान संपन्न होकर के संपूर्ण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं और आपका ज्ञान आपके उदार व्यक्तित्व की विशेषता है। ध्यान दें सज्जनों,
ज्ञानी के ज्ञान का यही वैशिष्ट्य होता है कि वह अज्ञान को दूर कर सके, अज्ञान को उसी तरह से दूर कर सके जिस तरह से सूरज अपने उदय होने के साथ ही इस पृथ्वी पर चारों तरफ फैले हुए अंधकार को नष्ट करने लगता है। आप अपने घर के अंदर हैं तो भी सूर्य अपने प्रकाश से कहीं आपको अनजाने में जीवन देता है, आपको देखने की क्षमता दे देता है। ध्यान दे सज्जनों, आप अपनी आँखों से नहीं देखते, आपकी आँखों को देखने की कोई शक्ति दे रहा है। सूरज के अस्त होने के साथ ही जब रात शुरू होती है, देखने के लिए आप बिजली की ज़रूरत समझते हैं। अगर बिजली अचानक रात में ना आए, किसी कारण से आती हुई भी चली जाए तो आप देख नहीं पाते हैं। देखते ज़रूर आँखों से हैं, लेकिन देखने के लिए कोई माध्यम चाहिए, देखने के लिए कोई उपकारक प्रकाश चाहिए। ध्यान दे, ये सूर्य संसार को दिखाता भी है और इसी के साथ साथ संसार को समझने के लिए आप तब समझेंगे जब पहले देख लें। तो कहा सूरज की तरह से आप, सूरज तो बोलता नहीं है लेकिन सूत जी बोलते हैं। ध्यान दें सज्जनों, यही सूरज के प्रकाश में और सूत जी के ज्ञान में फर्क है। सूत जी का ज्ञान प्रकाश भी है और इसी के साथ साथ वह वक्तव्य भी है। और आपका वक्तव्य हमारी जो जीवन की व्यथाएं हैं, उन व्यथाओं में वह कथा का सार बने, जिस सार से हम जीवन के तल पर कुछ समाधान पा सकें और इसी के साथ साथ अपने अंतर हृदय में उस स्वस्थता को पा सकें, जिस स्वस्थता को प्रतिपल काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नष्ट कर रहे हैं। ये प्रश्न किया है। इस प्रश्न के साथ ही साथ उन्होंने दो बातें स्पष्ट की, हमारी आत्मशुद्धि और इसी के साथ जीवन शुद्धि। दो बातों को ख्याल में रखकर उन्होंने प्रश्न किया है, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ध्यान दें सज्जनों, हमारे ऋषि मुनि अपने में उतना परेशान नहीं थे। ध्यान दें सज्जनों, वो तपस्या क्या है जिसका फल संसार को ना मिले। वह साधना क्या है जो सिद्धि के द्वारा संसार के उपकार में न लग जाए। वह संतत्व क्या है जिस संतत्व के द्वारा संसार में चारों तरफ फैला हुआ बुराई का वातावरण, अपराध का वातावरण जो असंतत्व के रूप में फलित हो रहा हो, पनप रहा हो, उसको संत नष्ट न करने में अपनी शक्ति लगा दें। इसी भाव से जब वो चारों तरफ दृष्टि डालते हैं, अपने में नहीं, अपने से बाहर फैले हुए समाज में जब उनको एक अराजकता, जीवन के साथ जुड़े हुए मूल्यों का ह्रास, चारों तरफ विनाश करने वाली अपराधी मनोवृत्तियों का विस्तार, चरित्र का पतन, धर्म की और
आदर्श चरित्र की अवमानना जब ये सब देखते हैं तो इसी के साथ उनके अंदर पीड़ा होती है। उस पीड़ा का निदान वो आपस में बैठ करके पाना चाहते हैं। ध्यान दे सज्जनों, ये बहुत ही महत्व की बात है और इस महत्व की बात से ही हमारी श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत होगी। जब प्रश्न किया है तब उस समय सूत जी ने कहा, शौनक, है उपाय। काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निरणाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, ये समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। आप हर दिन दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः। हमारी आप सबकी उम्र जिस दिवस और रात में चल रही है, ये भी तो एक सफ़र है। हर सुबह सफ़र, हर शाम सफ़र। ये जीवन क्या है? जीवन का है नाम सफ़र। जीवन के सफ़र में आप कहीं पर सुख का दर्शन करते हैं और कहीं पर दुख की, कहीं पर पीड़ा की और कहीं पर ग्लानि की झांकी देखते हैं। इस संसार में समय के चक्र के साथ निरंतर चल रहा है। तब कहते हैं अपने आसपास और अपने में भी ये हम दोहरा रूप देख रहे हैं। इससे हम अपने आप को कैसे बचाएं और कैसे अपने में अपना और अपने से बाहर सुंदर समाज की संरचना कर सकें, इसके लिए श्रीमद् भागवत है। ध्यान देना, बड़े ही लाक्षणिक ढंग से आगे बढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवत की जब बात आई तो प्रश्न हुआ, ये श्रीमद् भागवत है क्या? समाधान दिया, इस उठते हुए प्रश्न का निराकरण किया। कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में सहज ही इस श्रीमद् भागवत की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग ज़्यादा प्रश्नों से आक्रांत होगा। कलयुग का जनमानस, कलयुग का जीवन और कलयुग का समाज तरह तरह से गिरते हुए मूल्यों से पतन की तरफ होगा। उस समय ये श्रीमद् भागवत अपने आप में उद्धारक होगा। अब ये श्रीमद् भागवत कहते हैं किसी समय देवर्षि नारद के द्वारा भी भक्ति की समस्या को लेकर आयोजित हुआ। और भक्ति की समस्या आप सबने सुना है, बहुत सार रूप से चर्चा करेंगे। भक्ति की समस्या किस तरह की थी और देवर्षि नारद के द्वारा भक्ति का प्रश्न, भक्ति की समस्या को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत किसकी प्रेरणा से अनुष्ठित हुआ, किसकी प्रेरणा से आयोजित हुआ, ये प्रश्न किया है शौनक ने सभी ऋषियों की तरफ से। देवर्षि नारद तो कहीं ठहरते नहीं हैं,
बात ये थी, किसी समय दक्ष महाराज के द्वारा देवर्षि नारद को शाप दे दिया गया था, क्योंकि दक्ष अपने पुत्रों को इस संसार की वृद्धि के लिए आज्ञा दी। ध्यान दें सज्जनों, देवर्षि नारद उन दक्ष पुत्रों के बीच में जाकर ज्ञान और विराग की चर्चा की। आखिर में उनके पुत्रों को सन्यास की तरफ प्रेरित कर दिया। दक्ष जी को बहुत बुरा लगा है। दूसरी संतानों को दक्ष जी ने प्रेरणा की। ध्यान दें, देवर्षि नारद अपने स्वभाव से चलते हैं। फिर से उन्होंने दक्ष की उन संतानों को संसार से उपराम बना दिया। उस समय दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया था कि तुम कहीं भी ठहर नहीं सकोगे, ठहर नहीं सकोगे। तो देवर्षि नारद तो कहीं ठहर नहीं पाते, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का आयोजन कैसे किया। देवर्षि नारद को किसी समय काल कन्या जरा ने भी शाप दिया था। इस बात का देवर्षि नारद ने प्राचीन बर्ही को, जो प्राचीन बर्ही यज्ञ आदि कर्म में इतना सम्मोहित हो चुके हैं, यज्ञ वही अपने आप में परम यज्ञ होता है जो यज्ञ हमें ईश्वर भाव के साथ जोड़ दे, ईश्वर भाव में हमें एकाकार कर दे। केवल यज्ञ जो किसी उद्देश्य की सिद्धि करने वाला हो, भले ही यज्ञ हमें स्वर्ग के सुख दे दे, जन्मांतर में स्वर्ग का अप्रतिम हमें वैभव दे दे, लेकिन अंततः स्वर्ग भी क्षीण होता है। जिस यज्ञ में ईश्वर के साथ जोड़ने की व्यवस्था नहीं है, वह यज्ञ अपने आप में प्रशस्त होकर के भी पूर्ण